नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम जो जियोनी की तरफ से नया फ़ोन लॉन्च किया गया है उसका नाम है जियोनी S6s। उसका जो है एक अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं और फर्स्ट लुक देने वाले हैं आपको कि फ़ोन जो है वो किस तरह से आपको मिलने वाला है। फ़ोन की जो कीमत है वो रखी गई है 17,999 रुपये, यानी कि लगभग आपको 18,000 रुपये में ये मिल जाता है। ये देखिए, तो जो बॉक्स की पैकिंग है वो कुछ इस तरह से आपको मिलती है और काफ़ी अच्छे तरह पैक करके दिया था। सबसे पहले दिखाते हैं कि बॉक्स में आप पीछे की तरफ क्या कुछ जो है बताया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं लिखा गया है इंपोर्टेड बाय, मैन्युफैक्चर बाय, कमोडिटी नेम वगैरह लिखा गया है। कीमत यहाँ पर लिखी है 19,350 रुपये, लेकिन फिर भी आपको ये ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कम मिलता है। सार वैल्यू की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो है वो 0.264 वेट हाइट के लिए है और 472 जो है वो बॉडी के लिए दी गई है। फ़ोन का जो वजन है वो 166 ग्राम है, ग्रॉस वेट जो है इतना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं, जिसमें लिखा गया है कि 5.5 इंच की फुल HD IPS पैनल वाली स्क्रीन है, 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है। अभी तक मैंने जो फ़ोन देखे हैं इनके 720 वाले थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो फुल HD 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है सेल्फी फ्लैश के साथ में, तो कि अच्छी बात है। एंड्रॉइड 6.0 है, अमीगो 3.1, 3GB 32GB एक्सपेंडेबल दी गई है, ऑक्टा-कोर 1.3, बैटरी 3150 mAh की है और यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं। तो फटाफट से जो बाकी सील है इसको भी हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ़ोन किस तरह से आपको मिलने वाला है। तो सील हमने जो है वो ब्रेक कर ली है और अब इसको ओपन कर लेते हैं। टेन टेन, ये देखिए, सबसे पहले आपको जो है वो S6 दिखाई देता है और मेरे पास में जो मॉडल है वो मोका गोल्ड नाम से है। मोका गोल्ड यहाँ पर जो है एक कलर निकाला है इन्होंने, ये देखिए इस तरह से, और देख करके ऐसा लगता है कि डार्क ग्रे टाइप का है लेकिन गोल्ड बोला गया है। उसके बाद में आपको दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले आपको जो है वो डेटा केबल मिलती है, माइक्रो USB से USB है, और यहाँ पर आपको जो है वो ईयरफोन्स दिए गए हैं, इन द ईयर टाइप के हैं। इनको यूज़ करने वाला हूँ, देखता हूँ किस तरह से मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो एक चार्जर दिया गया है और चार्जर की जो रेटिंग है वो जियोनी का ही लिखा गया है। रेटिंग जो है वो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर की मिलती है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो यूज़र मैनुअल दिया गया है, ये देखिए इस तरह से बुकलेट टाइप में आपको यूज़र मैनुअल दिया गया है, प्रोडक्ट वारंटी दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है वो एक कवर भी दिया गया है, सिलिकन कवर। जियोनी की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो एक्सेसरी जो है वो सारी देते हैं, कवर देते हैं, वो स्क्रीन गार्ड देते हैं, वो सिम इजेक्टर पिन देते हैं, वो ईयरफोन देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। वरना कुछ कंपनियां क्या होती हैं कि पैसा बढ़ा देती हैं लेकिन जो है वो चीज़ नहीं देती है। तो यहाँ पर कम से कम ये लगता है कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में मिल रही हैं। अब चलते हैं फ़ोन के ऊपर और देखते हैं, फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं फ़ोन का। इससे पहले मैंने जियोनी का जो S6 है उसको काफ़ी दिन यूज़ किया था। अगर आप मानोगे नहीं, मैंने उसको जो है लगभग 2 महीने यूज़ किया था। हालांकि नॉर्मल यूजर्स के लिए जो फ़ोन काफ़ी अच्छा होता है, हम ऐसा नहीं कि हमेशा गेमिंग कर रहे हैं उसमें या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन अच्छा होता है। यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह दिखाई गई हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है आपको पीछे की तरफ यहाँ पर दिया गया है और डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से मिलता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। पहले यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव कवर दिया गया है इसको हटा देता हूँ और पीछे की तरफ यहाँ पर सील वगैरह पड़ने देता हूँ। इसको पावर ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। आप माइक्रो सिम और नैनो सिम लगा सकते हैं या फिर एक SD कार्ड और एक नैनो सिम लगा सकते हैं। पीछे की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, सिंगल LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जियोनी की ब्रांडिंग है और यहाँ पर जो है वो IMEI नंबर्स वगैरह, मॉडल नंबर वगैरह लिखा गया है। नीचे की तरफ स्पीकर दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है प्राइमरी माइक मिलता है, 3.5 जैक मिलता है और माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए दिया गया है। राइट साइड में आपको पावर बटन मिडिल में दिया गया है और उसके ऊपर जो आपको वॉल्यूम रॉकर दिए गए। ऊपर की तरफ जो है कुछ भी नहीं दिया गया है, खाली रखा गया है। और अगर यहाँ पर एक IR ब्लास्टर होता तो मज़ा ही आ जाता है। तो फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है और मैं इसको जो पूरा सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो फ़ोन मैंने जो है कुछ देर यहाँ पर यूज़ किया है, सेटअप कर लिया और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ इसमें आपको जो है वो मिलता है। लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी सारी आपको लैंग्वेज मिल जाती हैं स्टार्टिंग के अंदर ही। अगर हम बात करें इंटरफेस की तो इसमें आपको जो है मार्शमैलो मिलता है 6.0। उसमें आपको जो है ऊपर की तरफ आपको जो है वो इनकी जो UI है अमीगो 3.2.0 जो है वो दी गई है। स्टोरेज एंड USB की बात करें तो इसमें आपको जो 32GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसमें से 8GB यूज्ड है, तो लगभग आपको जो है वो 25GB के आसपास में जो स्टोरेज है वो अवेलेबल यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम बात करें रैम की तो इसमें आपको जो है वो 2.8GB की रैम मिलती है, जिसमें से आपको 1.5GB की रैम पहली बार में यानी कि फर्स्ट बूट में फ्री मिल जाती है। अगर हम बात करें बैटरी वगैरह की तो बैटरी भी आप देख सकते हैं किस तरह से है। लगभग 39 मिनट हो गए हैं इसको स्टार्ट किए हुए और बैटरी जो है वो लगभग 88% चार्ज होकर जो है वो मिली है हमको। इसमें आपको काफ़ी सारे गैसेस मिल जाते हैं। यहाँ पर स्मार्ट गैसेस दिया गया है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। बैक स्क्रीन गैसेस, स्मार्ट वाइब्रेट रिमाइंडर, डबल क्लिक टू वेकअप करके इस तरह से दिया गया है। आप इसको डबल टैप करेंगे तो ये जो है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप ऑफ भी करके रखेंगे तो भी यहाँ पर कुछ जो है वो गैसेस वगैरह दिए गए हैं। इस तरह से आप जो वॉलपेपर, हालांकि जियोनी में ऐसा होता है कि वॉलपेपर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है तो।
और मैंने काफ़ी यूज़ किया, जैसे मैंने बताया आपको कि S6 यूज़ किया था तो मुझे बड़ा जो है वो पसंद आया था। LED लाइट की बात करें तो वो भी आप इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं, कॉल रिमाइंडर के लिए, नोटिफिकेशन रिमाइंडर के लिए या फिर और चीज़ों के लिए। उसके अलावा आपको मोबाइल डेटा, ड्यूल सिम वगैरह के फंक्शन मिल जाते हैं। मोर में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर हम बात करें इसमें USB OTG की, तो वो भी यहाँ पर आपको लगा के दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर रेड कलर की जो लाइट ब्लिंक हो रही है और यहाँ पर आपको जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि ये जो है वो आ गई। एंड्रॉइड 6.0 है तो आपको मैनुअली कुछ जो है अलाउ वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद में आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये OTG भी है इसमें सपोर्ट करती है। अब बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है मेरे हिसाब से इन्होंने पहली बार लगा कर दिया है जियोनी के किसी फ़ोन के अंदर। तो हम जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर, फिंगरप्रिंट के अंदर। यहाँ बोलता है कि आप पासवर्ड लगा लीजिए अपना, तो पासवर्ड लगा देता हूँ मुझे जो पसंद है। और अभी बोलता है कि अपना जो है फिंगर लगाइए, तो इसको सेटअप कर लेता हूँ फटाफट में। तो एक फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर सेट हो गया है और इसको मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये देखिए टच किया मैंने और टच करते खुल गया। ये देखिए, फिंगरप्रिंट की बात करूं तो बिल्कुल फास्ट लग रहा है मुझे अभी के लिए। देखो, टच किया खुल गया, टच किया और खुल गया। चलिए, इसको और देखूंगा मैं आने वाले समय में किस तरह से ये काम करता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें जो कैमरा है वो आपको दिया गया है 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले सेटिंग में कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या ऑप्शन है। जी हाँ, यहाँ पर 4:3 का रेशियो है, मैक्सिमम साइज़ में कर रखा है। और 2-3 पिक्चर लेता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ फिर। मैंने यहाँ पर कुछ कैमरा के सैंपल लिए हैं और कैमरा के सैंपल जो है वो रियर कैमरा से जो काफ़ी अच्छा है। आप देखिएगा यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटनिंग के बाद में अगर पिक्चर लिए तो काफ़ी जो क्लियर आई है रियर कैमरा से। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी कवर के साथ में कवर की पिक्चर लिए वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर बात करें कलर्स की तो वो भी यहाँ पर नेचुरल दिखाई दे रहे हैं। क्लोजअप शॉट की बात करें तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो डिटेलिंग काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक एक जो डिटेल है बिल्कुल बहुत ही बड़े तरीके से इसमें दिखाई दे रही है। सेल्फी पिक्चर की बात करें तो जो पहली पिक्चर है वो मैंने बिना किसी फ्लैश लाइट के लिए, तो आप देख लीजिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो स्क्रीन फ्लैश यूज़ किया है और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो स्टीडी यानी कि जो है कंटिन्यूस जो लाइट जलती रहती है उसको यूज़ किया है। और आखिरी पिक्चर की बात करूँ तो मैंने जो है इसको ऑटो मोड में यानी कि ऑन करके रखा था, तो ऑटोमेटिकली जो कितना करेक्शन आपको देखने को मिला है। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर पिक्चर्स की तो मुझे जो है जो स्क्रीन फ्लैश है वो वाली पिक्चर और स्टीडी लाइट यानी कि जो लाइट जलती रहती है वो वाली पसंद आई है। ये देखो, कैमरा के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन फ्लैश है, स्टीडी लाइट है, ऑन है। तो इन 3 मोड में ली है और एक जो है मैंने ऑफ मोड में ली थी। तो कैमरा जो है वो अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है। बाकी इसके लिए आप जो है वो इसके पावर पैक रिव्यू का वेट कीजिएगा, तो मैं आपको इसके और जो है वो कैमरा सैंपल दिखा दूंगा। अगर हम बात करें इन हैंड फील की तो काफ़ी अच्छा लगा। और बेजल की बात करें तो बेजल भी जो है इसमें काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि बेजल का जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दिए गए हैं। और साथ साथ में बताऊँ तो जो स्क्रीन है यहाँ पर जो बटन है जो है वो वाइब्रेट होते हैं, हालांकि वो ग्लो नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैं इनको टच करता हूँ, ये बटन जो है ग्लो नहीं करते हैं। LED नोटिफिकेशन लाइट आपको ऊपर की तरफ जो है वो मिल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से दिया गया आपको एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक जियोनी S6s के लिए पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत है तो जरूर से आप पूछ लीजिएगा। अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो जरूर से आप मेरा लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जो है उसको खरीद सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट रिव्यू जो आने वाला है उसमें मैं ऐसी काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, गेमिंग के बारे में, मल्टीटास्किंग के बारे में, रैम मैनेजमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्क्रीन विजिबिलिटी कैसी है, ऑडियो कैसी है, वीडियो कैसी है, यूट्यूब का सब कुछ। तो आपके जो भी सवाल है आप बता दीजिएगा ताकि मैं अपने अगले रिव्यू में इसको वो बता सकूँ। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।